नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। गोनोरिया, जिसे हम प्रमेह या सुजाक के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है और इसको ठीक करने की क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। गोनोरिया या जिसे सुजाक या प्रमेह कहा जाता है, ये मेल और फीमेल दोनों में होने वाला एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसे साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। गोनोरिया एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है निसेरिया गोनोरी। और दूसरा कारण होता है कि अगर आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं और अगर फीमेल पार्टनर को गोनोरिया है तो वो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसका पता 2 से 7 दिनों के बाद पता चलता है। और नेक्स्ट कॉजेज होता है कि अगर आप एनल सेक्स करते हैं या वेजाइनल सेक्स करते हैं या ओरल सेक्स करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर आप सेक्स करते हैं, अगर आपके साथी को निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो चुका है और आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं या सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करते हैं, तो आपको गोनोरिया होने के चांसेस बनते हैं। जब ये प्रॉब्लम में स्टार्ट होता है तो कुछ लक्षण आपको दिखता है। पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो उनके हेड ऑफ द पेनिस, जिसे फोर स्किन कहा जाता है, उसमें छोटे छोटे फुंसी होने लगते हैं और वो फूटने लगते हैं और फूट करके उसमें से ब्लडिंग होने लगता है और डिस्चार्ज होता है। कभी येलोइश डिस्चार्ज होगा, कभी ग्रीनिश होगा, कभी व्हाइटिश डिस्चार्ज होगा, कभी कभी उसमें से ब्लड भी आने लगता है। इसके साथ साथ वो जो इन्फेक्शन होता है वो यूरेथ्रा तक चला जाता है, यानी मूत्र नली तक चला जाता है, जिसके कारण आपको यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम होगी, पेशाब करने में समस्या हो जाएगी। जब पेशाब करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, बर्निंग होगा और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स भी जब आप करेंगे तो उस कंडीशंस में भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, जिसके कारण आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं। फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो उनको वेजाइनल स्वेलिंग हो जाती है और बच्चेदानी की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सर्विक्स, वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और उनको डिस्चार्ज होने लगता है। इसके अलावा ये जो इन्फेक्शन है वो फैलते फैलते पूरे बच्चेदानी में फैल जाती है, यूट्रस को फैल जाती है। इसके अलावा ये फैलोपियन ट्यूब को भी कवर कर देती है और महिलाएं इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की शिकार हो जाती है। उस कंडीशंस में उनके डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं। डिस्चार्ज में क्या होता है कि उनको लगातार वाइट डिस्चार्ज होता है, यानी सफ़ेद पानी आने लगता है। इसके अलावा उनका पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है और पीरियड में जो ब्लड आते हैं उसमें क्लॉटिंग रहता है, थक्का थक्का रहता है और पेनफुल पीरियड होता है। इसके अलावा उनको फीवर भी होता है। समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि कमर दर्द की भी शिकायत देखने को मिलती है और जब इन्फेक्शन ये बढ़ने लगता है तो यूरिन पास करने में भी उनको प्रॉब्लम होती है, बर्निंग होगी, जलन होगी, दर्द होगा और सेक्सुअल इंटरकोर्स तो कर ही नहीं पाती है। जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहती हो तो इतना दर्द होता है कि वो टच भी नहीं करने देती है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो होम्योपैथी से गोनोरिया पूरी तरह से ठीक किया जाता है। गोनोरिया के फर्स्ट स्टेज में कैनाबिस सैटाइवा मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। महिलाओं को पल्सेटला 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार दिया जा सकता है। और अगर बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है और ठीक नहीं हो रही है, डिस्चार्ज कभी पीला, हरा, नीला हो रहा है, तो मेल और फीमेल दोनों को थूजा 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिनों तक लेने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर उनको यूरिन पास करने में जलन, दर्द होता है तो उस कंडीशंस में कैंथेरिस 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम उनको देना चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों में यूज की जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एक्सटर्नल मेडिसिन के लिए। एक्सटर्नल अप्लाई के लिए इसमें मैं एक मेडिसिन बता देता हूँ, वो है अर्निका मोंटेना मदर टिंचर। हल्के पानी में डाल करके आप उस पानी से अपने
प्राइवेट पार्ट में जहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है गोनोरिया का, वहाँ पे आप उसको दिन भर में 2 बार 3 बार वॉश कर सकते हैं। इससे इन्फेक्शन फैलेगा नहीं और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या किसी और बीमारी से संबंधित आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप सारी जानकारियां ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।